अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 7 में हम सोशल इंजीनियरिंग को कंटिन्यू करेंगे और फाइनली इस लेक्चर में सोशल इंजीनियरिंग का मॉड्यूल भी एंड हो जाएगा। आज के लेक्चर में मैं वही बात रिपीट करूंगा कि अगर आप लोगों को वेब होस्टिंग डोमेन्स और बेसिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये लेक्चर आप लोगों को नहीं समझ आएगा। एंड अगेन के आज के लेक्चर में मैं जो लास्ट लेक्चर की चीज़ें थी, क्योंकि मुझे टाइम शॉर्ट पड़ गया था, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना लेक्चर 30 मिनट्स से ज़्यादा एक्सीड ना होने दूँ। अगर हो रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा होता है, तो मैं लेक्चर को वहीं पे एंड करने की कोशिश करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा इन डिटेल जाके देखेंगे, कुछ लैब्स वगैरह भी करने की कोशिश करेंगे। और एक वही बात मैं रिपीट करूँगा कि देर इज़ नो सिल्वर बुलेट, कोई ऐसा टूल नहीं आता जिसको आप एक बटन क्लिक करें और जो है ना हैकिंग स्टार्ट हो जाए। और ये टूल्स जो होते हैं बेसिकली ये एक स्कैम होते हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग की ही एक टेक्निक होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक थॉट प्रोसेस के ऊपर बात करी थी, और हमारी जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग है वो बेस ही इसी के ऊपर करती है कि देर इज़ नो पैच फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी। आप अपने सिस्टम्स को पैच कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, आप डब्बे पे डब्बे लगा सकते हैं, आईपीएस, आईडीएस, फायरवॉल्स, वेफ और एंटी मालवेयर्स, एंटी वायरसेस। बट इन दी एंड अगर आपका कोई यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई एम्प्लॉय कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो आपके सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये चार चीज़ें देखी थी। एक तो हमने थॉट प्रोसेस पे बात करा था, और देन हमने सोशल इंजीनियरिंग देखी थी यूजिंग द सब डोमेन स्ट्रेटजी। हमने क्या करा था कि एक मैंने ये फेक पेज बनाया हुआ था। ये बेसिकली सब कुछ जो मैंने बनाया था ये मैंने अब हटा भी दिया है। तो यहाँ पे आके अगर कोई यूज़र साइन अप विद फेसबुक करने की कोशिश करेगा तो ये एक सब डोमेन है, साइन अप डॉट विद फेसबुक। और ये एक सब डोमेन है इस पर्टिकुलर डोमेन का, इस डोमेन का सब डोमेन है। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि सोशल इंजीनियरिंग यूजिंग सब डोमेन्स स्ट्रेटजी। तो उसके बाद हमने एक जो है स्पूफ्ड ईमेल करी थी, और वो स्पूफ्ड ईमेल ये रही मेरे यहाँ पे आके जंक में आके गिरी हुई है। अच्छा देखें, लास्ट लेक्चर में मैं एक बात बताना भूल गया था, मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी हुई है। हम एक चीज़ कहते हैं एसपीएफ रिकॉर्ड। एसपीएफ रिकॉर्ड से बेसिकली होता क्या है कि आपका जब डोमेन का एसपीएफ रिकॉर्ड सेट होता है तो वो ईमेल जो होती है, ईमेल सर्वर जो होता है जहाँ पे जाके गिर रही होती है, वो ये डिटेक्ट कर लेता है उसके एसपीएफ रिकॉर्ड के थ्रू कि ये आया कि उसी एक्सचेंज सर्वर के थ्रू आ रही है जो कि लेजिटिमेट है, या कि ये कोई स्पूफ्ड ईमेल है, कोई और ऐसा एक्सचेंज सर्वर बैठा हुआ है, उसकी जो है ईमेल के अंदर जो हेडर वैल्यूज़ हैं उसको मॉडिफाई करके एक स्पूफ्ड ईमेल मुझे सेंड कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है ना ईमेल, क्योंकि उर्दू आईटी अकेडमी का जो है एस पी एफ रिकॉर्ड सेट हुआ हुआ है, और वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैंने एस पी एफ लुकअप करा तो मेरे पास ये आ गया, ठीक हो गया, गूगल साइट वेरिफिकेशन, और ये रहा। तो क्योंकि उर्दू आई टी अकेडमी के एस पी एफ रिकॉर्ड्स वगैरह सारे प्रॉपरली सेट हुए हुए हैं, और जो है तो ये ईमेल जो है मेरे पास जंक में ही आके गिरेगी। स्पूफ्ड ईमेल हमने देखा था, हमने स्पूफ्ड ईमेल की एक और स्ट्रेटजी पे बात करी थी कि टीएलएस सर्टिफिकेट्स इन्फोर्स करके हम स्पूफ्ड ईमेल को किस तरह से रोक सकते हैं। अच्छा देखें, एसपीएफ रिकॉर्ड में एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने एसपीएफ रिकॉर्ड ऐड करा दिया तो ईमेल तो आएगी ही, बस वो जंक में आके गिर जाएगी। अगर आपका एसपीएफ रिकॉर्ड सेट है तो ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं गिरेगी, जंक में गिरेगी। लेकिन जब आप टीएलएस इन्फोर्स कर देते हैं ना, सर्टिफिकेट्स इन्फोर्स कर देते हैं कि आप सर्टिफिकेट वैलिडेट कर रहे होते हैं, तो उस केस में ईमेल आपके इनबॉक्स में ही नहीं आके गिरती। ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं आपस में, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेज रही होती हैं, या ईमेल पे उनके बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं और फाइनेंशियल अप्रूवल्स हो रहे होते हैं कि भाई इतना अमाउंट अप्रूव हो गया ए बी सी एक्स वाई डी। तो वो लोग टीएलएस, वो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में अपने डोमेन्स के या एक दूसरे के डोमेन्स के ऊपर टीएलएस सर्टिफिकेट्स को इन्फोर्स कर देते हैं, ताकि कोई उनका डोमेन स्पूफ करते हुए कोई स्पूफ्ड ईमेल ना उनके किसी एम्प्लॉय को भेज दे, और मतलब उसके जंक में भी ना आए कि पता चला किसी एम्प्लॉय ने जंक में जाके ईमेल देख लिया और जंक की ईमेल पे उसको एक्शन ले लिया कोई, तो उसके जंक में भी ना आए, इसलिए हम सर्टिफिकेट्स को इन्फोर्स करा देते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक हॉटमेल या आउटलुक कह लें उसका एक फेक पेज भी देखा था, जो कि मैंने आपको, अगर खुला हुआ है तो ये मैंने आपको दिखाया था। ये बेसिकली फेक पेज है, और ये भी सब डोमेन्स की ही स्ट्रेटजी को यूज़ करा हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग यूजिंग दी सब डोमेन्स, ये वही स्ट्रेटजी यूज़ करी हुई है यहाँ पे। और जो है
अगेन हम वापस काउंटर मेजर्स पे एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करूँगा, लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भाई देखें, मैंने फेक डोमेन जो है सब डोमेन्स को किस तरह से रजिस्टर करा। ऑल्दो जो लोग वेब होस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, सब डोमेन्स ऐड ऑन करा रहे होते हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी आइडिया है। बट यहाँ पे अगर मैं अपने इसके सी पैनल में आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे ऑप्शन आता है सब डोमेन्स का। मैं यहाँ पे आके सब डोमेन्स में आके मैं एक सब डोमेन ऐड करा दूँगा, लॉगिन डॉट फेसबुक डॉट कॉम। और जब ये मैंने क्रिएट कर दिया, मेरा ख्याल है सेशन ना एक्सपायर हो गया, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने लॉगिन छोड़ा हुआ था। देर वॉज अ ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा 2 दफ़ा हो गया, ठीक हो गया। तो ये लॉगिन डॉट फेसबुक डॉट कॉम, ये मेरे पास एक सब डोमेन आ गया यहाँ पे। और अगर कोई इसको वैसे देखे तो ये ब्राउज़र में भी समथिंग आई डोंट नो डीएनएस चेंजेस अभी हो गए हैं कि नहीं हुए, ये टाइम लेते हैं थोड़ा। तो खैर ये अपना टाइम लेगा, मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट में ये आ जाएगा लाइव यहाँ पे। और ये मुझे डोमेन भी लाइव दिखना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये दिख रहा है, साइन अप डॉट विद फेसबुक, जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग को दिखाया था। तो जो है एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि मैं स्पूफ्ड जो फेक पेजेस होते हैं इसको बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी जा सकती है, कि जो वो फेक पेजेस हैं डिट्टो वैसे लग रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, ये एक फेसबुक का फेक पेज है। ये बेसिकली मैंने फेसबुक से ही क्लोन करा है। अगर मैं फेसबुक डॉट कॉम स्लैश लॉगिन डॉट पी एच पी पे आऊँ तो ये है डिट्टो फेसबुक का लॉगिन पेज है, सही है, लॉगिन डॉट पी एच पी। और ये डिट्टो पेज मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर ये मैं किसी को भेजूँ बाय ट्रिकिंग के, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा एक लिंक आ रहा है, HTTPS और लॉगिन डॉट फेसबुक डॉट कॉम डॉट जो भी डॉट कॉम स्लैश लॉगिन डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क, कुछ भी लिंक हो सकता है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी वैलिड आ रहा होगा, ग्रीन कलर का लॉक आ रहा होगा। तो वो शायद जो भी यूज़र होगा वो पहली नज़र में शायद इसको इस तरह से आइडेंटिफाई ना कर सके। तो ये मैंने क्लोन कैसे करा, एक टूल आता है HT ट्रैक के नाम से, HT ट्रैक के नाम से। ये आप जाएं और इसको डाउनलोड करें, HT ट्रैक वेबसाइट कॉपियर हम इसको कहते हैं। और इससे आप जो है ना टेम्पलेट का क्लोन बना सकते हैं, लेकिन पीछे जो डेटा पोस्ट और स्टोर करना है उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बेसिक लेवल की PHP की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मैंने क्या करा, जो मैं डेटा अपना पोस्ट कर रहा था, यूज़र नेम्स और पासवर्ड, और उसको एक फ़ाइल में डंप कर रहा था अपने लास्ट लेक्चर में, उसका मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना लिया कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड पोस्ट करेगा उसको एक फ़ाइल में डंप कर देगा, सम फाइल डॉट txt, और उसके बाद वो लोकेट रीडायरेक्ट कर देगा इस पर्टिकुलर पेज पे। तो मेरे लास्ट उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाई भी थी सम फाइल डॉट txt, यहाँ पे सारे पासवर्ड्स आ रहे हैं, सही है। तो ये इसका कोड है, और ये बड़ा बेसिक सा PHP का कोड है। किसी को बेसिक PHP आती है तो वो ये इस तरह के पेजेस, इससे अच्छे पेजेस जो है पासवर्ड स्टोर करने के लिए वो कोड कर सकता है। तो मैंने क्या करा था कि मैं HT ट्रैक आप डाउनलोड करें, और ये काली लिनक्स में भी आता है। मैंने विंडोज़ वाला वर्जन भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आसानी ज़्यादा होती है, GUI है। तो नेक्स्ट करा, प्रोजेक्ट नेम आपने दे दिया कि क्लोन UIT है, उर्दू IT अकेडमी को क्लोन करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे मैंने फेसबुक को क्लोन करा हुआ था, ये आ रहा है फेक FB2। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ UITA नेक्स्ट, और उर्दू IT अकेडमी का मैं लिंक दे दूँगा। ये मैं तो पूरा लिंक ये मैंने कॉपी करा, यहाँ पे दे दिया, नेक्स्ट, ओके जी, फिनिश। अब ये देखें, ये क्लोनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। तो ये अभी इसको थोड़ा सा चलने दें, फिर वापस मैं इस पे आता हूँ। ऑन दी अदर हैंड मैं आप लोग को काली लिनक्स में भी दिखा देता हूँ कि HT ट्रैक किस तरह से काम करता है। ये मैंने काली लिनक्स में जो है ना इस फोल्डर में उर्दू IT अकेडमी
का ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लोन बनाने की वो करी है। मैं उसकी कमांड भी आप लोग को दिखाता हूँ। और ये मेरे पास खुला हुआ है, ये मैंने खोला डबल क्लिक करके, ये आ गया डिट्टो उर्दू IT अकेडमी का पेज आ रहा है। और लेकिन ये मेरे लोकल सिस्टम से लोड हो रहा है ऑल कोर्सेज। ये पूरी वेब मेरे पास यहाँ पे मिरर हो रही है, अभी इन प्रोसेस है मिरर होने के। और ये टर्मिनल पे यहाँ पे आ भी रहा होगा आपके पास। तो बेसिकली HT ट्रैक से मिरर करते कैसे हैं दिखा भी देता हूँ मैं कमांड लाइन से। काली लिनक्स का जिन लोगों को शौक है, मैं एक फोल्डर यहीं पे बना लेता हूँ, MKDIRUITA क्लोन, CDUITA क्लोन, और HT ट्रैक, और उर्दू IT अकेडमी का पूरा डोमेन मैं डाल दूँगा अगर मैंने कॉपी करा हुआ है ऑलरेडी। ठीक हो गया, ये मैंने एंटर मारा और क्लोनिंग स्टार्ट हो गई। अब ये क्लोन होगा और क्लोन होने के बाद डेस्कटॉप पे मेरे HT ट्रैक के UITA क्लोन के फोल्डर में आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। HT ट्रैक खुला हुआ है ये मेरे पास, और अच्छा ये मुझसे थोड़ी नहीं, ठीक है, UITA के क्लोन में मैं आ गया। ये यहाँ पे मेरे पास क्लोन बनना स्टार्ट हो गया UITA क्लोन में। यहाँ पे ये इसने कोर्सेज को क्लोन करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली टेम्पलेट को क्लोन कर रहा है, पीछे बैक एंड पे सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स जो हैं उनको क्लोन नहीं कर रहा। तो ये HT ट्रैक है, ये आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद जो सा है आपके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप वेबसाइट को मिरर या क्लोन करना स्टार्ट कर दें। और क्लोन करने के बाद आप इस तरह के फेक जो हैं इस फेसबुक को या कोई भी वेब पेज है उसको क्लोन करें, फिर उसके पीछे जाके आप इनकी जो फील्ड्स हैं इनको PHP के ऊपर पोस्ट करा के स्टोर कराएं, और देन बैकएंड पे जो है आपका डेटा आपके पास सेव भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। और तो SPF रिकॉर्ड मुझे एक तो एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा, कि मैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी सब डोमेन्स की स्ट्रेटजी मैंने बताई, या जो भी फेक पेजेस हम बना रहे हैं, इसको किसी के अगेंस्ट यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी इंटेग्रिटी होगी। मैं यहाँ पे आप लोग को जो भी चीज़ें बता रहा हूँ या जो भी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिशिंग की या फेक ईमेल्स भेजने की, मैं यहाँ पे ज़्यादा इन ऑफेंसिव मोड इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को फेक या स्पूफ्ड SMS भी करके दिखा सकता था। तो बेसिकली कुछ चीज़ें मतलब हमारे कंट्री में भी बैंड हैं, अलाउड नहीं है किसी को स्पूफ गेटवेज यूज़ करना या स्पूफ्ड SMS करना। तो फिर जो है इन चीज़ों पे एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि भाई सोशल इंजीनियरिंग को मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। कि नंबर वन थिंग इसके ट्रस्ट फैक्टर जो है इसको ख़त्म करें, हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को एक सबसे शुरू में लिंक दिखाया था कि ये पेंटेस्ट लाइब्रेरी है, यहाँ पे जाके आपको जो भी चीज़ें सीखनी है वो सीखें। तो बेसिकली अगर कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट करे, जिसे कहते हैं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, वो जाके साइन अप भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो इस तरह से ट्रस्ट ना करें। और अपनी जो है टेक्निकल नॉलेज को विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम यूजेबिलिटी उसको इम्प्रूव करें, नॉट दी हार्ड कोर टाइप ऑफ नॉलेज के बैकएंड्स पे सिस्टम कैसे काम करें, लेकिन एक जो है टेक्निकली थोड़ा आप लोग को अपने इन्वायरमेंट को, अपने साथ के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को वो अवेयर करें। और ये अवेयरनेस कैसे आती है? थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और जो भी चीज़ आप यूज़ करें ऑन कोई ऐप यूज़ करें, कोई वेब पोर्टल यूज़ करें, कहीं पे साइन अप कर रहे हों, तो अपने आप को बहुत मतलब अटेंटिव रखें कि आप जिस वेब पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं क्या वो लेजिटिमेट वेब ही है, या अगर कहीं पे आप अपना ID पासवर्ड साइन अप कर रहे हैं, इज़ दैट द राइट प्लेटफॉर्म। कहीं आपको कोई फ़िशिंग लिंक या स्कैम वाला लिंक तो नहीं आया हुआ, आप उसको फॉलो करके बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोर्टल का पेज लग रहा है जिसको आप लॉगिन करना चाह रहे हो, बट एग्जैक्टली वो अटैकर का पोर्टल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स को हम इम्प्रूव करें। इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं कि एक तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को मैंडेटरी कर दें। अगर किसी को फॉर एग्जांपल इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, उसका काम ही नहीं है इंटरनेट का, तो वो उसको इंटरनेट ना दें, या सिर्फ लिमिटेड एक्सेस या लिमिटेड स्कोप में इंटरनेट दें। तो इस तरह से आप अपनी पॉलिसीज़ को भी बना सकते हैं, ताकि अगर
कोई यूज़र ऐसा है कि आपका ट्रैप हो भी सकता है तो ट्रैप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस तक अटैकर की रीचेबिलिटी नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। और फाइनली जो है, आज सोशल इंजीनियरिंग का मॉड्यूल हमने एंड कर लिया है। तो अल्लाह हाफ़िज़।